dear learners, welcome to my channel Study from Home with Rachna ma'am. We are studying chapter number 2 linear equation in one variable exercise 2.2 question number 15. बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ रहे हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15. बच्चों, मैं ये आपको एनसीईआरटी की बुक से सॉल्व कराई हूँ, क्लास 8 की बुक. ठीक है, तो चलिए हम अपना क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं. क्या लिखा हुआ है? आई हैव टोटल ऑफ ₹300 इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹1, ₹2 and ₹5. The number of ₹2 coins is 3 times the number of ₹5 coins. The total number of coins is 160. How many coins of each denomination are with me? यानी कि आपको क्वेश्चन में कहा गया है आई हैव टोटल ऑफ ₹300 इन कॉइन्स ऑफ नॉमिनेशन ₹1, 2 and 5. यानी कि टोटल आपके पास ₹300 है. ठीक है, कितने रुपीज है टोटल? ₹300 है, जिसमें आपके पास क्या है? कॉइन्स है. ₹1 के कॉइन्स है उसमें, और ₹2 के कॉइन्स है, और ₹5 के कॉइन्स है. ठीक है, और ये टोटल सारे कॉइन्स मिला के आपके पास कितने रुपए हैं? ₹300 हैं. ठीक है, ₹1 के कॉइन्स है, ₹2 के कॉइन्स है, और ₹5 के कॉइन्स है. द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इज 3 टाइम द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स. जितने भी ₹2 कॉइन्स हैं वो नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स के क्या है? 3 टाइम्स है. ठीक है, जैसा कि मान लीजिए अगर 5 के सिर्फ 2 कॉइन्स हैं, ठीक है, ₹5 के सिर्फ 2 कॉइन्स है, तो उसका 3 टाइम अगर कर दें, 2 है ना, 2 है अगर 5 के, तो 2 3 जा 6 हो जाएंगे ₹2 के कॉइन्स के. ठीक है, तो वही यहाँ पर कहा गया है कि द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इज 3 टाइम द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन. 5 के जितने भी सिक्के होंगे, ठीक है, मान लीजिए 3 सिक्के हैं, तो उसका 3 गुना कर दीजिए. ठीक है, कितना गुना यहाँ पर कहा गया है? 3 टाइम्स कहा गया है, तो उसका 3 गुना कर दीजिए. 3 3 जा कितना हो जाएगा? 9. यानी कि ₹2 के कितने कॉइन्स हो जाएंगे? 9. ठीक है, यानी कि कितने भी नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स है उसका 3 टाइम्स अगर हम कर देते हैं तो उतना हमारे पास ₹2 के कॉइन्स है. आपको बताना, आप फिर यहाँ पर क्या कहा गया? द टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज 160. टोटल आपके पास कितने सिक्के हैं? टोटल हमारे पास 160 सिक्के हैं. ठीक है, उसमें ₹1 के भी हैं, ₹2 के भी हैं, और ₹5 के भी हैं. टोटल 160 हमारे पास कॉइन्स हैं. ठीक है, हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विद मी. अब आपको बताना है कि कितने ₹1 के कॉइन्स हैं, कितने उसमें ₹2 के कॉइन्स हैं, और कितने उसमें ₹5 के कॉइन्स हैं. आपको नंबर ऑफ कॉइन्स बताना है. ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स आपको पता है कितने दिए हुए हैं? 160. और रुपए, टोटल रुपए कितना है हमारे पास? मनी कितना हो गया? टोटल ₹300 है. ठीक है, तो अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ हमारे पास रिलेशन दिया हुआ है 2 और ₹5 के कॉइन्स में. क्या रिलेशन दिया है? कि ₹2 कॉइन इज 3 टाइम द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स. ठीक है, तो जितने भी ₹5 के कॉइन्स होंगे, अगर हम उसका 3 टाइम कर दें तो वो हमारा ₹2 कॉइन्स आ जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता नहीं है कि ₹5 के कितने कॉइन्स हैं, तो हम लेट कर लेंगे. ठीक है, तो चलिए लेट करते हैं. यहाँ पर लेट नंबर ऑफ कॉइन्स, लेट नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹5. ठीक है, ₹5 के कितने कॉइन है यहाँ हम लेट कर ले रहे हैं कि यहाँ हमारे पास x कॉइन्स है ₹5 के. अगर ₹5 के x हैं तो नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹2 कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹2 कितने हो जाएंगे? जैसा कि हमें कहा गया था ₹2 कॉइन इज 3 टाइम ऑफ द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन. यानी ₹5 कॉइन्स का 3 टाइम है, यानी 3 से मल्टीप्लाई कर दे. 3 टाइम यानी कि 3 गुना है, तो ये कितना हो जाएगा? ₹2 के कॉइन्स हमारे पास कितने हो गए? 3x हो गए. यानी कि आपको ये पता चल गया ₹5 के कॉइन्स x है, ₹2 के कॉइन्स 3x है. लेकिन अभी हमें ये नहीं पता है कि ₹1 के कितने कॉइन्स हैं, है ना. लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास टोटल कितने कॉइन्स है, टोटल कितने सिक्के हैं हमारे पास? 160 सिक्के हैं, जिसमें से हमें नंबर ऑफ कॉइन्स ₹5 का पता चल गया x है, नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹2 का पता चल गया 3x है. तो ₹1 के कितने होंगे? अगर हम ₹5 और ₹2 के कॉइन्स को ऐड करके 160 में से माइनस कर दे तो हमें ये पता चल जाएगा कि ₹1 के कितने कॉइन्स हैं, है ना. ये हमें पता चल जाएगा ना. तो यहाँ पर हम लिख लेंगे नंबर ऑफ कॉइन्स
ऑफ ₹1। अगर 1 रुपए के कॉइन हमें पता करने तो हम क्या करें, टोटल हमारे पास 160 है, तो टोटल 160 में से हम क्या कर दें, माइनस कर दें। कितना माइनस कर दें, जितने भी हमारे पास 5 रुपीज के कॉइन्स हैं और जितने भी हमारे पास 2 रुपीज के कॉइन्स हैं, उन दोनों को हम माइनस कर दें ऐड करके, तो x प्लस 3x कर दें। तो यहाँ हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास कितने 1 रुपीज के कॉइन्स हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा 160 माइनस 3x प्लस x ऐड करेंगे, तो 3 प्लस 1 हमारे पास 4x हो जाएगा, यानी 160 माइनस 4x हो गया। ठीक है, तो यहाँ नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स x, नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹2 इज 3x, नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹1 इज 160 माइनस 4x। अब आप मुझे बताइए, ये हमारे पास तो आए हैं नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है, यानी कि 5 रुपए के कितने सिक्के हैं x, 2 रुपए के कितने सिक्के हैं 3x, और 1 रुपए के कितने सिक्के हैं 160 माइनस 4x, और टोटल हमारे पास मनी कितना दिया हुआ है, ₹300 दिया हुआ है। ठीक है, टोटल हमारे पास कितना रुपए है 300। तो यानी अगर हमारे पास मान लीजिए x सिक्के हैं 5 के कितने सिक्के हैं हमारे पास, x है, तो x को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से, क्योंकि ये 5 रुपीज के कॉइन्स है ना। कितने रुपए के कॉइन्स है, 5 रुपीज के कॉइन्स है। और फिर हम ऐड कर लें, हमारे पास कितने कॉइन्स है, 2 रुपीज के, 3x कॉइन्स है, 3x कॉइन्स है, लेकिन किसके हैं, वो 2 रुपीज के हैं। कितने हैं, 2 रुपीज के हैं, तो 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, फिर हम ऐड करेंगे कि 1 रुपीज के हमारे पास कितने कॉइन्स हैं, 160 माइनस 4x, ये कितने के हैं, 1 रुपीज के हैं, तो इसे 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और सारे कॉइन्स को जब हम सारे, ये हमारे नंबर ऑफ कॉइन्स हैं और उसको हमने रुपीज से मल्टीप्लाई कर लिया, तो टोटल अमाउंट हमारे पास कितना आ गया, टोटल अमाउंट हमें गिवन है कि ये टोटल अमाउंट हमारे पास कितना हो जाएगा, 300 रुपीज हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हमारे पास इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 300। आप समझ पा रहे होंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके आपको बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए 5 रुपीज के 2 कॉइन्स हैं, तो यहाँ पर आपको अगर 2 कॉइन्स है तो आप 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर मैं पूछूं आपके पास कितने रुपए है, 5 रुपए, तो 5 के 2 कॉइन्स है, यानी कि 5 2 10 रुपीज हुए ना, तो आपने 5 से मल्टीप्लाई किया ना 2 को, तो इसलिए हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ा। ठीक है, अगर 2 रुपीज के कितने कॉइन्स है, 3x है, तो कितने हो गए, तो 2 रुपए के कितने पैसे हो गए, कितना रुपए हो गया, तो आपने 2 को इससे मल्टीप्लाई कर लिया, तो इसीलिए हमने 2 से यहाँ पर 3x को मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये टोटल हमारे पास किसके इक्वल दिया हुआ है, 300 के। याद रखिए, आप लोग गलत नहीं करेंगे। आप लोग ये नहीं करेंगे कि x प्लस 3x प्लस 160 माइनस 4x इक्वल टू 300। ये इक्वल इसके इक्वल नहीं होगा। ये इसके इक्वल क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये तो हमारे नंबर ऑफ कॉइन्स है ना, रुपीज थोड़ी है, ये तो नंबर ऑफ कॉइन्स है। इसको रुपीज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। ये x नंबर ऑफ कॉइन्स है, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5x आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से किया, और ये हमारे पास टोटल कितना रुपए है, 300 रुपीज है। तो अब यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 5x प्लस 2 3 जा कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 3 जा 6x। ठीक है, फिर प्लस आप 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो वही आता है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 160 माइनस 4x इक्वल टू 300। अब यहाँ पर देखिए, ये है 5x, ये है 6x, ये है माइनस का 4x। पहले इन्हें ऐड कर लेते हैं। 5 प्लस 6 हमारे पास होता है 11x, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 11x, ये है माइनस का 4x, यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 4x प्लस 160 इक्वल टू 300। ठीक है, ये दोनों प्लस के थे, इन्हें हमने प्लस कर लिया, फिर ये माइनस का 4x बचा, यहाँ हमने लिख लिया, फिर ये प्लस का 160 इक्वल टू 300। 11 माइनस 4 आप करेंगे तो 11x माइनस 4x करेंगे, कितना आ जाएगा, 6 नहीं 7x आ जाएगा। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 7x प्लस 160 इक्वल टू 300। ठीक है, अब यहाँ पर 160 को हम ट्रांसपोज करेंगे। यहाँ पर 160 हमारे पास प्लस में है, जब ये ट्रांसपोज होकर राइट साइड में जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो 300 माइनस का 160 करेंगे, 300 माइनस 160 करिए, 0 में से 0 गया 2, सॉरी 0 में से 6 नहीं जाएगा, बोरो लेंगे 10 माइनस 6 4, या 2 माइनस 1 1, यानी कि 140 हमारे पास आ गया 7x। ठीक है, अब हमें 7 को क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज करना पड़ेगा। 7 को LHS से RHS की साइड भेजना पड़ेगा, यानी लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड भेजेंगे। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं x के साथ 7 मल्टीप्लाई में है, जब राइट हैंड साइड जाएगा तो ट्रांसपोज होकर साइन का इन्वर्स हो जाता है, यानी मल्टीप्लाई डिवाइड में हो जाएगा, यानी डिवाइड बाय 7। अब इसे आप डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 40 और 7 0 जा 0, यानी कि x की वैल्यू हमें पता चल गई कि x की क्या वैल्यू होगी, x की वैल्यू है 20। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 20। तो यानी कि हमने जो स्टार्टिंग में लेट किया था कि नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स हमारे पास कितने हैं, x है, यानी कि नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स हमारे पास कितने हो जाएंगे, 20। ठीक है, तो यहां पर हम यहां लिख लेते हैं
नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स, कितने कॉइन्स है हमारे पास 5 रुपीज के? 20। ठीक है, अभी हमें क्या पता करना है? नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स। 2 रुपए के कितने कॉइन्स थे हमारे पास? तो 2 रुपए की कॉइन्स हमारे पास थे 3x थे, है ना? कितने थे? 3x थे। यहाँ देखिए 3x है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू एक्स की वैल्यू 20 है, तो यहाँ 20 पुट कर देंगे। 3 2 6, 60 आ जाएंगे। यानी 2 रुपीज के कितने कॉइन्स थे? 60। अब नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन्स हमें फाइंड करना है। 1 रुपए के कॉइन्स के कितने 1 रुपए के कितने कॉइन्स थे? तो ये हमने माना था 160 माइनस 4x, ये था 160 माइनस 4x, यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू 160 माइनस 4 इंटू एक्स की वैल्यू 20 आ जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा 160 माइनस 4 2 8। 160 माइनस 80 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 80। ठीक है, तो यानी 1 रुपए के कॉइन्स कितने थे हमारे पास? 80। तो आप देख पा रहे हैं हमने बहुत ही आसानी से फाइंड कर लिया कि कितने हमारे पास 5 रुपए के कॉइन थे 20, कितने हमारे 2 रुपीज के कॉइन थे 60 और कितने हमारे 1 रुपीज के कॉइन थे 80। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि क्वेश्चन क्या था। यहाँ देख लीजिए, क्वेश्चन हमसे पूछा था कि आई हैव टोटल ऑफ ₹300 इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹1, ₹2 एंड ₹5। द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इज 3 टाइम द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज 160। हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विद मी? यानी कि मेरे पास टोटल कितने रुपए हैं? 300 रुपए हैं। कितने कितने रुपए के कॉइन्स है मेरे पास? 1 रुपए के, 2 रुपए के और 5 रुपए के कॉइन्स मिलाकर मेरे पास टोटल कितने रुपए हैं? 300 रुपए हैं। द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स। 5 रुपए के जितने भी कॉइन्स हैं उसका 3 टाइम्स अगर कर दिया जाए तो उतने 2 रुपए के कॉइन्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं रिलेशन दिया हुआ 2 रुपए के और 5 रुपए के कॉइन्स में। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160। टोटल कितने कॉइन्स हैं, है ना? मतलब 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए को मिलाकर टोटल कितने कॉइन्स हैं, कितने सिक्के हैं हमारे पास? टोटल 160 कॉइन्स हैं। ठीक है, और रुपीज में कितने हैं? वो 300 हैं और कॉइन्स कितने हैं? 160। हाउ मेनी कॉइन्स ईच डिनोमिनेशन आर विद मी? आपको बताना है कितने कॉइन्स हैं 2 रुपीज के, 1 रुपीज के और 5 रुपीज के। तो यहाँ जैसा कि रिलेशन दिया हुआ है उस हिसाब से हमने यहाँ पर लेट कर लिया। नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹5 कितने हैं? मान लेते हैं x है, तो नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹2 कितने हो जाएंगे? उसका 3 टाइम्स कर देंगे यानी 3x हो जाएगा। नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹1 का कोई रिलेशन नहीं दिया है, लेकिन हाँ हमें ये पता है कि टोटल 160 कॉइन्स हैं। तो टोटल 160 है, तो 160 में से 5 रुपए और 2 रुपए के कॉइन्स माइनस कर देंगे, तो हमने ये 1 रुपए के कॉइन्स फाइंड कर लिए। अब आपसे कहा है कि तीनों कॉइन्स को अगर हम जितने भी रुपए बन रहे हैं उनको ऐड कर दे तो वो 300 के बराबर हो जाएगा। तो x 5 रुपए के जितने कॉइन्स है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 रुपए के जितने भी कॉइन्स है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 1 रुपए के जितने भी कॉइन्स है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और टोटल हमारे पास किसके इक्वल हो गया? ये 300 के इक्वल हो गया। यहाँ पर हमने सॉल्व कर लिया और x की वैल्यू फाइंड कर ली है 20। और जैसे हमारी x की वैल्यू फाइंड हुई तो जो हमने लेट किया था वहां पर हमने वैल्यू पुट कर दी है। नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स इज x यानी कि 20। नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स इज 3x यानी कि 3 इंटू एक्स की वैल्यू 20 यानी 60। नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन्स इज 160 माइनस 4x, x की वैल्यू 20 यानी 160 माइनस 4 इंटू 20 यानी कि 80। तो बच्चों आप लोग को ये जरूर समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आई तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को, अपने स्कूल के बच्चों को, अपने रिलेटिव्स को, जो भी आपके साथ हैं, ऐड हैं, जो भी आपसे जुड़े हुए हैं, सबको शेयर कीजिए ये वीडियो। सबसे कहिए कि आइए मिलकर साथ में पढ़ते हैं। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी का सॉल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी जानते हैं कॉम्पिटिशन लेवल में भी इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बगल में ही बेल आइकन पर ऑल पर जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चैनल को लाइक जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।